नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ बागवानी फसलों की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। इसी कड़ी में एक फसल है स्ट्रॉबेरी की। जी हाँ, हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन हैं जो आज स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी खेती करते समय किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी होना हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए बेहद आवश्यक है। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी की वैज्ञानिक विधि से खेती के बारे में। और इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम सिंह जी, जो कि शोध छात्र हैं उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान विभाग इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में, तो सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो स्ट्रॉबेरी खेती कब करें, उसका सही समय क्या है और खेती करने के लिए किस विधि का प्रयोग करें। जी। मैं अपने किसान भाई बहनों को ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए पौध लगाने का जो सबसे उपयुक्त समय है वो 10 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य है। और इसके लिए जब भी खेत तैयार करें किसान भाई, तो पहले खेत की जुताई 2 से 3 बार कल्टीवेटर से करें। उसके बाद खेत को रोटावेटर से समतल कर लें। समतल करने के पश्चात उसमें बेड तैयार करें। और बेड तैयार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बेड की जो ऊंचाई है वो ज़मीन से 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। बेड की लंबाई किसान अपनी इच्छानुसार रख सकते हैं, लेकिन बेड की चौड़ाई के रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह चौड़ाई 2 फीट के आसपास हो और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 1.5 फीट के आसपास होनी चाहिए। जी। तो मतलब इस तरह का ये जो मुख्य बात है कि इसकी चौड़ाई पर खास तौर पर ध्यान रखा जाए। जी। सर, ये जानना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जब वो स्ट्रॉबेरी की खेती करें तो किस तरह की भूमि का चुनाव करें ताकि उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में हो पाए। इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी रेतीली दोमट मिट्टी होती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए और उसमें उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी प्रकार की मिट्टी का चयन करना चाहिए। जी। अगर हम किस्मों की बात करते हैं, जो स्ट्रॉबेरी की जो किस्में होती हैं उनका चुनाव किस प्रकार से करें। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से ग्रो की जा रही हैं। उसमें कामारोजा है, स्वीट चार्ली, विंटरडॉन, नबीला, चांडलर इत्यादि प्रजातियां ऐसी हैं जो आसानी से ग्रो की जा रही हैं। अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 2 प्रजातियां, जिसमें जातोक स्पेशल और शिमला डेलीसियस है, जिनके द्वारा निकाली गई हैं, जो किसान भाई मैदानी क्षेत्र में आसानी से उगा सकते हैं। जो भी हमारे किसान भाई बहन पौध मंगाना चाहते हैं वो हिमाचल प्रदेश से, पुणे से और कुछ प्राइवेट रजिस्टर्ड नर्सरी हैं जो कि सप्लाई करती हैं प्लांटिंग मटेरियल को, तो वहां से जाकर या कोरियर सेवा के द्वारा भी मंगा सकते हैं। जी सर, आपने से बताया कि बात की थी बेड की शुरू में, तो ये जानना चाहेंगे कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती है उसके लिए किस तरह का बेड तैयार करें हमारे किसान भाई बहन। जी, सबसे पहले अगर बेड तैयार करने की बात है मैम, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मृदा के स्वास्थ्य का परीक्षण कराना बहुत एक अनिवार्य प्रक्रिया है। हमारे किसान भाई बहन को चाहिए कि वो मृदा की जांच कराएं और मृदा की जांच कराने के लिए वो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य कृषि विश्वविद्यालय या मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जाकर मिट्टी की जाँच कराएं। और जाँच कराने के बाद भी उसमें प्रयोग होने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा को सुनिश्चित कर सकते हैं। और बेड जब भी बनाएं तो मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए ताकि फसल का उत्पादन उसमें अच्छा हो सके। जी। किस तरह की खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाए ताकि जो उत्पादन है वो अच्छा हो सके। इसके लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि 60 से 80 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का 20-40-40 के अनुपात में प्रयोग करना चाहिए। और अगर हमारे किसान भाई जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो वो और अच्छा होगा मिट्टी के लिए और उत्पादन के लिहाज से दोनों में अच्छा होगा। इसके लिए एजेटोबैक्टर, एजोस्पारिलम और पीएसबी का प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि पौध रोपण से पहले उसका रूट ट्रीटमेंट करें, करीब 10 से 12 मिनट तक उस बायो फर्टिलाइजर से रूट का ट्रीटमेंट करें ताकि उत्पादन को अच्छा बढ़ा सके। जी। सिंचाई व्यवस्था की अगर बात करें तो हमारे किसान भाई बहन किस प्रकार की जो है सिंचाई की व्यवस्था करें ताकि जो है फसल को बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो, कि इसे पानी अधिक मात्रा में लगना चाहिए या फिर कम मात्रा में। जी, पौध लगाने के बाद सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें स्प्रिंकलर मेथड से पानी दें। और उसके बाद जब पौधे बढ़ने लगे तो उसमें फील्ड तैयार करते समय उनको ड्रिप
ड्रिप पर लगा देना चाहिए जी। ताकि ड्रिप सिंचाई से भी वो सिंचाई कर सकें। जी, सर बात करते हैं कि स्ट्रॉबेरी की जो फसल होती है उसमें अगर पाला लग जाता है तो वो बेकार हो जाती है, तो उस फसल को पाले से कैसे बचाया जा सके? फसल को पाले से बचाने के लिए फील्ड के चारों तरफ धुआं कर देना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, और इसके लिए फसल की सिंचाई करते रहना चाहिए। जी, किस तरह से जो है कीट पतंगों से इस फसल को बचाया जाए? इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के कीट लगते हैं। एक थ्रिप्स होता है। थ्रिप्स के लिए इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिन के अंदर पे 2 से 3 बार का छिड़काव करें। और उसके बाद इसमें एक कीट लगता है लाल मकड़ी, इसके लिए सल्फर की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। जी, सर जैसे कि एक ये भी है कि स्ट्रॉबेरी की जो खेती होती है वो खेत और पॉली हाउस क्या दोनों जगह की जा सकती है? जी हाँ, इसकी खेती खुले खेत में भी आप हमारे किसान भाई कर सकते हैं और पॉली हाउस में भी कर सकते हैं। पॉली हाउस में करने से एक अच्छा फायदा ये है कि शुरू में लागत तो ज़्यादा आती है, लेकिन अगर आप पॉली हाउस में खेती करते हैं तो इसमें उत्पादन कहीं ना कहीं खुले खेत से ज़्यादा मिलता है और जो फल मिलता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। जी, सर हम बात करते हैं प्लास्टिक मल्चिंग विधि की, तो सर ये विधि क्या है और इस विधि में पौधे लगाने का जो सही तरीका है सर उसके बारे में जानना चाहिए। मल्चिंग बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे किसान भाई बहन जब भी स्ट्रॉबेरी की खेती करें तो इसको अवश्य ध्यान में रखें। और स्ट्रॉबेरी में मल्चिंग के लिए जो है काले रंग की पॉलीथीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे किसान भाई बहन को यही करना चाहिए। इसकी मोटाई करीब 40 से 50 माइक्रोन होनी चाहिए। और मल्चिंग करने का सबसे जो उपयुक्त समय है, जैसे पौधों में फूल आना प्रक्रिया शुरू हो जाए आप मल्चिंग कर सकते हैं। और मल्चिंग करने का जो फायदा है एक तो यह है कि खरपतवार नियंत्रण हो जाता है और नमी सुरक्षित रहती है, और जब भी इसमें फल आते हैं तो सड़ने से बच जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसान भाई बहन को जरूर करनी चाहिए। सर अगर बात करते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें कितना अनुदान जो है वो प्राप्त होता है? स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए सरकार हमारे जो राज्य किसान हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। और इसी कड़ी में एग्जोटिक फ्रूट क्रॉप के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए 40 से 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। और हम अभी मैं बताना चाहूँगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसका वर्चुअली शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से उसका वर्चुअली शुभारंभ किया था। इस शुभारंभ का इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यही था कि स्ट्रॉबेरी की खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए और किसान अगर इसकी खेती को ज़्यादा करते हैं तो अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह अधिक मुनाफा देने वाली फसल है और यह कम समय में भी तैयार हो जाती है। तो अगर इसकी खेती करेंगे तो लाभ मिलेगा और अपना जीवन यापन सुगम कर सकते हैं। जी, सर अगर बात करें कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती होती है उसकी जब तुड़ाई की जाती है तो वो कब करनी चाहिए और उसको करते समय किन किन बातों का खास तौर पे हमारे किसान भाइयों बहन को ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। जब भी हमारे किसान भाई बहन स्ट्रॉबेरी की खेती में तुड़ाई करने के लिए जाएं तो जो मुख्य बातें जो ध्यान देने योग्य हैं वो ये हैं कि एक तो सुबह के समय तुड़ाई करें और उन्हीं फलों को तोड़ें जो लगभग 70% के आसपास जिनका रंग लाल हो गया हो। अगर नज़दीक के बाजार में भेजना है तो जो फल पूरी तरीके से लाल हो गया हो उनकी तुड़ाई करें। अगर दूर के बाजार में भेजना हो तो 70% वाले जो फल लाल रंग के हो गए हैं उनको तोड़ें। तोड़ते समय यह ध्यान रखें कि फल को हाथ से ना छुएं, उनको ऊपर डंठल से पकड़ना चाहिए। अगर फलों को हाथ से छुएंगे तो फलों की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अगर ऐसा होगा तो उसके बाद जो है इसकी पैकिंग की प्रक्रिया आती है। पैकिंग प्लास्टिक के बैग आते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें रख करके मार्केट में आसानी से भेज सकते हैं। जी, सर अगर बात करें शहरों की तो बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में स्ट्रॉबेरी खेती करना चाहते हैं, तो उन्हें किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, स्ट्रॉबेरी एक ऐसी फसल है कि आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। आप घर में गमले होते हैं, आप गमले में भी लगा सकते हैं, या घर के आसपास जो जगह जमीन खाली पड़ी होती है आप उसमें भी स्ट्रॉबेरी की फसल को लगा सकते हैं। और अगर मैं ये बताऊंगा, अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो 2 पौधा अगर लगाता है अपने लिए तो उस व्यक्ति को जितना न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है उस 2 पौधों के फल से वो प्राप्त कर सकता है। जी।
सर, जैसे आपने शुरुआत में बेड की बात की थी, स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए बेड कैसे जो हमारे किसान भाई बहन तैयार करें, तो किन किन बातों का उस समय ध्यान रखा जाए ताकि जो है उनकी फसल को नुकसान ना हो? ये बेड तैयार करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, मिट्टी में किसी प्रकार के कंकड़ पत्थर ना हो, जी। खरपतवार ना हो, और एकदम भुरभुरी करके और लेबल करके फिर बनाना चाहिए। जी। सर, पौधों की जब रुपाई होती है तो उसमें मुख्यतः जो है किस प्रकार की बातों का ध्यान रखें? जब भी हमारे किसान भाई बहन पौध की रुपाई करें तो पौध की रुपाई करते समय जो पौध से पौध और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी है वह 30 × 60 सेंटीमीटर के आसपास रखें। इससे पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है और फल का उत्पादन और फल की क्वालिटी भी अच्छा होता है इसमें। सर, जो स्ट्रॉबेरी खेती है उसका उत्पादन अधिक हो तो किस प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें? इसके अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें ये चाहिए कि हम रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से बचें। उसके लिए जैव उर्वरक का प्रयोग करें, क्योंकि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से मृदा का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जो मृदा में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारी फसल के लिए, मिट्टी के लिए जो लाभदायक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जैव उर्वरक का प्रयोग करें ताकि इन सब चीज़ों से बचा सकें और अधिक उत्पादन जो है मिल सके उनको। जी। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जब स्ट्रॉबेरी का जो हमारे किसान भाई बहन जब इसको फसल तैयार करते हैं तो उस समय उन्हें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जो चुनौतियां मिल रही हैं हमारे किसान भाई बहनों को, इसके बारे में बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो अभी भी नहीं जानते हैं, या जिन लोगों ने इसकी खेती को, जो हमारे किसान भाई बहन ने इसकी खेती को देखा है तो उनको ये बड़ा टेक्निकली लगता है कि पन्नी बिछाना, ड्रिप की पाइप बिछाना, तो इससे वो थोड़ा दूर हटते हैं। तो उनको ये चाहिए कि ये बहुत आसान तरीका है खेती करने का। अगर जब भी हमारे किसान भाई बहन इसकी तैयारी करें तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। बहुत आसान तरीका है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जरूर संपर्क करें, वहाँ उनको सारी जानकारी दी जाएंगी। और इसमें मल्चिंग की प्रक्रिया आसान है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। आप पॉलीथीन बाजार से खरीद के लाएं और इसको फूल आने से पहले, जैसा कि हमने बताया, मिट्टी में दबा दें और जहां भी पौधा होता है उसको ब्लेड से कट कर दिया जाता है, ताकि कट करने के बाद उन पौधों को हम ऊपर निकाल देते हैं और पॉलीथीन आसानी से वो सेट हो जाती है। तो उसके बाद हम चारों तरफ से मिट्टी से पॉलीथीन को दबा देते हैं। तो इस तरीके से एक तो मल्चिंग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें ड्रिप के बारे में, तो जो पाइप लाइन आती हैं वो भी आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं। और ड्रिप के बारे में, ड्रिप पाइप लाइन के बारे में जो है मैं बताऊं तो राज्य सरकार इसके लिए भी अनुदान दे रही है। तो चीज़ें आसान हैं, अगर किसान भाई चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं इसके लिए। जी। सर, बात करें इसके लाभ की, तो कितना जो है लाभ हमारे किसान भाइयों और बहनों को स्ट्रॉबेरी खेती करने के बाद जो है उन्हें प्राप्त हो जाता है? जी, अगर हम लाभ की बात करें तो स्ट्रॉबेरी का जो उत्पादन है वो मुख्यतः फसल का प्रबंधन, प्रजातियों का चयन, मिट्टी का चयन, जलवायु कैसी है, इन सब पे भी निर्भर करता है। लेकिन औसत अगर हम बात करें तो 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल का उत्पादन हो जाता है। और अगर हम एक पौधे की बात करें तो 1 से 1.5 किलो प्रति पौधा उपज मिल जाता है, अगर अच्छा प्रबंधन है तो। और इनका जो फल है वो, अगर एक फल की बात करें तो 10 से 12 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम तक का भी वजन एक फल का होता है। तो ये चीजें हैं। सर, बात करें कि क्या इस फल से कोई जो है बाई प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं स्ट्रॉबेरी से, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे? जी हाँ, इससे बाई प्रोडक्ट आइसक्रीम में फ्लेवर, जैम, जेली, कैंडी इत्यादि प्रकार के बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनको बना के जो है किसान मार्केट में बेच के अपना लाभ कमा सकते हैं। और जो स्ट्रॉबेरी के फल का जो मूल्य जो बाजार में आजकल मिल रहा है, लगभग 400 से 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार में मिल जाता है। अगर हम कुल लागत को निकाल दें तो लगभग 6 से 7 लाख प्रति हेक्टेयर जो है शुद्ध मुनाफा मिल जाता है किसानों को। जी, मतलब कुल मिला के स्ट्रॉबेरी की खेती जब हमारे किसान भाई बहन करेंगे तो उन्हें हानि नहीं होनी, नुकसान नहीं होना है, किसी प्रकार का लाभ ही प्राप्त होना है। जी, एक ऐसी फसल है कि अगर हमारे किसान भाई बहन इसकी खेती करते हैं तो यह कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। और युवा, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, इसकी खेती करके आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, आज आपने हमें इस विषय पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जी। तो किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आज आप सभी ने जाना कि स्ट्रॉबेरी की खेती करते समय किन किन बातों का मुख्य तौर पे ध्यान रखा जाए ताकि उसका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सके। आशा करती हूँ कि आज आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार। ये घर के बगल वाले हरे वाले पेड़ क्यों कटवा दिए? क्या बताएं भाई, पैसों की जरूरत थी तो कटवाना पड़ा। अब बोटे बिक जाएंगे, बाकी जलौनी के काम आ जाएंगे। मतलब दोनों तरफ से फायदा है ना। नहीं भैया, आप गलत कर रहे हैं। आपको पता है पेड़ कटवाना प्रतिबंधित है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के एक्ट के तहत आपको जुर्माना भी हो सकता है या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। सच में? और नहीं तो क्या। आपको तो पता है कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए